नमस्कार दोस्तों और स्टडी विज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पेपर लीक मसले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी अहम टिप्पणियां की हैं जो कि हमारे मन मस्तिष्क पर सीधा आघात करता है, सीधी चोट करता है। देखो फ्रेंड्स, तारीख है 8 जुलाई का। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार 8 जुलाई को नीट यूजी परीक्षाओं में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पवित्रता खो गई है और इसके प्रश्न पत्र के लीक होने की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह भी कहा कि यदि प्रश्न पत्र लीक टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से हो रहा है तो यह जंगल में आग की तरह फैल जाएगा। पीठ ने यह भी कहा कि एक बात स्पष्ट है, प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस पीठ में न्यायमूर्ति JB पारदीवाला, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि यदि परीक्षा की पवित्रता खो गई है तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। यदि हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो फिर से परीक्षा का आदेश देना ही होगा। इसके साथ ही यह भी कहा कि यदि लीक की बात सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित की गई थी तो फिर से परीक्षा का आदेश देना होगा। पीठ ने कहा जो हुआ हमें उसके बारे में आत्मनिषेध नहीं करना चाहिए। यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करती है, वह उनकी पहचान के लिए क्या करेगी जिन्हें लीक पेपर मिला। शीर्ष अदालत विवादों से घिरे नीट यूजी 2024 से संबंधित 30 से अधिक याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें 5 मई की परीक्षाओं में अनियमितताओं और कदाचार का आरोप लगाने वाली याचिकाएं भी शामिल हैं तथा इसे नए सिरे से आयोजित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। पीठ ने पूछा कितने गलत काम करने वालों के परिणाम रोके गए हैं और हम ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहेंगे कि वो कहाँ कहाँ से हैं। केंद्र और NTA जो नीट यूजी आयोजित करता है ने हाल ही में अपने हलफनामे के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि परीक्षा को रद्द करना प्रतिकूल होगा। केंद्र और NTA ने 13 जून को अदालत को बताया कि उन्होंने 1563 उम्मीदवारों को दिए गए अनुग्रह अंक रद्द कर दिए हैं। इन उम्मीदवारों को या तो दोबारा परीक्षा देने या समय की हानि के लिए दिए गए प्रतिपूरक अंकों को छोड़ने का विकल्प दिया गया था। NTA ने 23 जून को आयोजित दोबारा परीक्षा के नतीजे जारी करने के बाद 1 जुलाई को संशोधित रैंक सूची की घोषणा कर दी। इस पूरी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की कुछ अहम टिप्पणियां सामने आई हैं। यदि परीक्षा की शुचिता नष्ट हो जाए तो उन्हें पुनः परीक्षा का आदेश देना पड़ता है। अगर हम दोषियों की पहचान करने में असमर्थ हैं तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। ये भी कहा गया कि यदि प्रश्न पत्र लीक सोशल मीडिया के जरिए हुआ है तो दोबारा परीक्षा कराने का आदेश देना होगा। कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। 67 उम्मीदवार 720 में से 720 अंक प्राप्त कर रहे हैं, जबकि पिछले वर्षों में यह अनुपात बहुत कम था। यदि प्रश्न पत्र टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लीक होता है तो यह जंगल की आग की तरह फैलता है। यह साफ है कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हम लीक की सीमा का पता लगा रहे हैं। हम प्रश्न पत्र लीक होने के लाभार्थियों की संख्या जानना चाहते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई, कितने गलत कृत्य करने वालों के परिणाम रोके गए हैं, ऐसे लाभार्थियों का भौगोलिक वितरण जानना चाहते हैं। यह मानते हुए कि सरकार परीक्षा रद्द नहीं करेगी, वह प्रश्न पत्र लीक होने के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए क्या करेगी। जो हुआ उसे हमें नकारना नहीं चाहिए।